नमस्कार दोस्तों। आज के प्रतियोगी ज़माने में कोई भी सरकारी एग्जाम अगर देते हो तो उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट अनिवार्य हो गया है। यानी इस सब्जेक्ट को अगर आप स्टडी नहीं करते तो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम का सपना ही रह सकता है। जैसे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, यूपीएससी हो या एमपीएससी हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट का महत्व अनिवार्य हो गया है। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड सभी बातें जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं वह भी किए हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और फिर एक बार आखिर में जो सवाल दिए गए हैं उनको आपको जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर आखिर किसे कहा जाता है। इसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक जलद गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनमें इनपुट सूचनाओं और आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करके प्रथम संग्रहित निर्देशों के अनुसार उसकी प्रक्रिया कर इच्छित आउटपुट प्रदान करती है। प्राचीन समय में गिनती सिखाने वाले यंत्र को अबेकस कहते थे। जॉन नेपोलियन ने एल्गोरिदम का विकास किया। पास्कल कैलकुलेटर पहला मशीनी कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार फ्रेंच के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का निर्माता या जनक कहते हैं। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसे पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन कितने थे और कौन से थे। प्रथम पीढ़ी 1942 से लेके 55 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब और वैक्यूम वाल्वों को उपयोग में लाए जाते थे। सबसे पहला प्रोग्राम की जानकारी स्टोर करने वाला कंप्यूटर मॉरिस विल्किंस ने एडसेक के रूप में तैयार किया, जिसके उदाहरण ENIAC और UNIAC है। दूसरी पीढ़ी 1955 से लेके 64 तक। सन 1947 में USA के विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का विकास किया, जिसे PNP या NPN भी कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इनपुट और आउटपुट उपकरण अधिक सुविधाजनक थे। प्रथम पीढ़ी की विकसित मशीनी और असेंबली भाषा की कठिनाइयों से बचने के लिए सरल कंप्यूटर भाषा अर्थात उच्च स्तरीय भाषा का विकास द्वितीय पीढ़ी में हुआ। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा और सस्ता हो गया। फॉरट्रेन, कोबोल आदि भाषाएं विकसित हुई। उदाहरण IBM 2000, CDC 360। तृतीय पीढ़ी 1965 से लेके 70 तक। इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी क्षेत्र के विकास के साथ एक छोटी सी सिलिकॉन चिप का बनाना संभव हुआ। इसने टेक्नोलॉजी को IC या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ डाटा को स्टोर एक्सटर्नल डिवाइस जैसे डिस्क, टेप आदि का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। उदाहरण IBM 320। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से लेके 1985 तक। इस पीढ़ी में IC को अधिक विकसित किया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट कहा जाता है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बढ़ गई। अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। पंचम पीढ़ी यानी पांचवी पीढ़ी 1985 से लेके अब तक। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल IC अर्थात ULSIC के प्रयोग की शुरुआत हुई, जिसमें एक छोटी सी चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर के बराबर सर्किट बनाए गए। कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट में VLSIC चिप और उसके ऊपर ULSIC चिप बनाए गए, जिससे माइक्रो कंप्यूटर का आकार दिनों दिन छोटा होता गया। आज सारे मॉडर्न डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध है। इंटरनेट मल्टीमीडिया जैसे फोटोज, वीडियोज, गूगल, यूट्यूब का इस पीढ़ी में विकास हुआ। नए एप्लीकेशन आने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI के बारे में जाना जाता है, इसका विकास ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधार पर किया जाता है। इसमें पहले नंबर पर तकनीकी आधार पर डिजिटल कंप्यूटर यानी अंकीय कंप्यूटर। इस कंप्यूटर्स में सूचना और आंकड़ों को डिस्क्रिप्ट रूप में निश्चित आंकड़ों 0 या 1 के रूप में डिनोट किया जाता है। यह कंप्यूटर प्रतिक्रिया या गतिविधि को यस और नो में व्यक्त करता है और इसके आधार पर काम करता है। डिजिटल मशीनों में बाइनरी प्रणाली काम में ली जाती है। एनालॉग कंप्यूटर तथा अनुरूप कंप्यूटर, जिनमें विभिन्न भौतिक राशियों यथा दाब, तापमान, लंबाई आदि सतत रूप में परिवर्तित होती रहती है। राशि का परिणाम परस्पर तुलना के आधार पर किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी संकर कंप्यूटर, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय कंप्यूटर, इसमें गणना करने वाली डिवाइस प्रकाशीय पद्धति पर आधारित बनाई जाती है। इसका उपयोग करने के लिए तार जैसे माध्यम की जरूरत नहीं है और दूसरे आकार व क्षमता के आधार पर। एक नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर,
यह एक कमरे के आकार जैसा विशालकाय था। इसकी विशेषता ऐसी थी कि इस कंप्यूटर में आमतौर पर 100 से अधिक आदमी एक समय पर काम कर सकते थे। दूसरे नंबर पर मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर सस्ता और शक्तिशाली व मध्यम आकार का होता है। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं व व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। तीसरे नंबर पर माइक्रो कंप्यूटर। ये कीमत में सस्ते और आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनको पर्सनल कामों के लिए घर या बाहर लिया जाता है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर सुपर कंप्यूटर। यह बहुत अधिक शक्तिशाली, फास्ट तथा इसकी मेमोरी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता 500 मेगाफ्लॉप से अधिक होती है। इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक व अंतरिक्ष संबंधित शोध, भौतिक सिमुलेशन, सैन्य एजेंसियों इत्यादि में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक सीपीयू समांतर क्रम में काम करते हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर वर्ष 1979 में क्रेग कियास रिसर्च कंपनी ने बनाया था। कंप्यूटर के कार्य या वर्किंग को जानने से पहले कंप्यूटर में कौन से मुख्य घटक है उनको जानेंगे। नंबर 1 पर इनपुट यूनिट। यह कंप्यूटर की वह यूनिट होती है जो डाटा और यूजर के निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करती है। 2 नंबर पर स्टोरेज। कंप्यूटर के इस हिस्से का उपयोग प्रोसेस किए गए डाटा को अस्थायी रूप में तथा प्रदान किए गए आउटपुट को स्थायी रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। या आप कह सकते हो कि डाटा को किसी चिप या डिस्क में रीड यानी लिखे गए डाटा को पढ़ना और राइट यानी उसमें बदलाव करना या नए हिस्से में लिखना। आप सिंपल इस डायग्राम को याद कर सकते हो, जैसे कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कीबोर्ड या माउस से। म्यूजिक प्ले करना, उस पर प्रोसेस करते वक्त कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग करके, मतलब म्यूजिक मेमोरी में कौन सी जगह स्टोर है वह देखकर उसे उसकी भाषा में रूपांतर करके हमें उसका फाइनल आउटपुट देता है, यानी स्पीकर में म्यूजिक बजने लगता है। मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर पर प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, 2 नंबर पर द्वितीय या सहायक मेमोरी। इसका कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट के रूप में सूचना निकलना होता है। इसे सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय भी कहते हैं। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह पर एक कंप्यूटर में होने वाली सभी अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं की जाती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट इसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किसी भी डाटा पर गणना कर सकता है। तार्किक गणनाओं जैसे जोड़ जोड़, घटाव, गुना, भाग, शेफोड़ इत्यादि से है। नोट, लैंड नॉट नोट इत्यादि को बुलियन ऑपरेटर कहा जाता है, जिसका उपयोग प्रयोग लॉजिकल करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल यूनिट एक कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। एएलयू को गणना करने हेतु कई प्रकार के निर्देशक प्रदान करती है। मेन मेमोरी में प्रोसेस किए गए डाटा को प्रोसेसर में लाने का कार्य करती है। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर में प्रोसेस किए जाने वाले शब्द को बाइनरी अंक के रूप में उसमें निरूपित किया जाता है। बाइनरी अंक 0 या 1 को बिट या अक्षर या कैरेक्टर से भी परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। 4 बिट मतलब 1 निबल, 8 बिट मतलब 1 बाइट, इसी तरह 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट मतलब 1 मेगाबाइट एंड सो ऑन। प्रोसेसर में एएलयू के तथा कंट्रोल यूनिट के अलावा रजिस्टर तथा सिस्टम क्लॉक भी होते हैं। 5वें नंबर पर आउटपुट यूनिट। उपयोगकर्ता आउटपुट के माध्यम से ही प्रोसेस किए गए परिणामों को प्राप्त करता है। कुछ आउटपुट डिवाइस के उदाहरण जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव इत्यादि। आप जानते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा के निर्देश, सूचना आदि इनपुट करने के लिए किया जाता है। डाटा को इनकोड करने का भी कार्य करता है, जिसकी सहायता से डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेस किया जा सकता है। नोट, कंप्यूटर में जा रहे डाटा को इनपुट कहा जाता है। इनपुट डिवाइस नीचे दिए गए हैं। 1 नंबर पे कीबोर्ड। कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए यह सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों को इनपुट किया जा सकता है। कीबोर्ड टाइपराइटर पर आधारित एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनकोडर की तरह काम करने वाली डिवाइस है, जो इनपुट किए गए डाटा को 0 या 1 बाइनरी अंकों में बदलने का कार्य करता है। कीबोर्ड की एक कुंजी को 0.5 सेकंड दबा कर रखने से कुंजी का अक्षर समान रूप में इनपुट होता है। इस प्रक्रिया को टाइपमेटिक कहा जाता है। जानते हैं कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं। न्यूमेरिक कुंजी संख्या को इनपुट करने के लिए, अल्फा कुंजी अक्षर को इनपुट करने के लिए, फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक कुल 12 कुंजियां होती है, जिसमें पहले नंबर पर F1 यानी हेल्प, F2 यानी रीनेम, F3 यानी सर्च, F4 यानी रीडू, F5 यानी रिफ्रेश या स्लाइड शो, F6 कर्सर को इंटरनेट ब्राउजर में एड्रेस बार तक ले जाने के लिए, F7 ग्रामर मिस्टेक के लिए और इसी तरह F12 सेव एज के लिए। टॉगल की
कीबोर्ड में ऑन तथा ऑफ विशेषता रखने वाली कुंजी, इसे टॉगल की कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 1 नंबर पर नमलॉक, न्यूमेरिक पैड पर उपस्थित एरो की को प्रयोग में लाने के लिए इस कुंजी का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर पर कैप्स लॉक, इस कुंजी का प्रयोग बड़े अक्षर को इनपुट में लाने के लिए किया जाता है। 3 नंबर पर स्क्रॉल लॉक, इस कुंजी की सहायता से डॉक्यूमेंट में आगे या पीछे जाने वाले को विशेष जगह पर रोका जाता है। कॉम्बिनेशन की, अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट। नेविगेशन की मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें एरो की जो तीर के निशान के होते हैं, पेज अप की पहले पेज पर जाने के लिए, पेज डाउन की अगले पेज पे जाने के लिए, होम डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पे जाने के लिए, एंड डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पे जाने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर की जैसे स्टार, हैश एंड डॉलर। स्पेशल की 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्पेस बार 2 शब्द के बीच में जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। टैब की, MS वर्ड में टैब की दबाने से कर्सर 0.5 इंच आगे बढ़ता है। बैकस्पेस, इसका उपयोग अक्षर को बाईं तरफ से मिटाने के लिए किया जाता है। डिलीट, अक्षर को दाईं तरफ से मिटाने के लिए किया जाता है। एंटर, इस कुंजी की सहायता से एक डॉक्यूमेंट में नई लाइन या नया पैराग्राफ शुरू किया जा सकता है। विंडो, इसे दबाने से स्टार्ट बटन एक्टिव हो जाता है। 2 नंबर पे पॉइंटिंग डिवाइस, वह इनपुट डिवाइस जिसमें डाटा और निर्देश को प्रदान करने के लिए एक पॉइंटर जिसे कर्सर कहा जाता है उसका उपयोग किया जाता है। 1 नंबर पे माउस, माउस का प्रयोग कंप्यूटर में संचालन करने के लिए किया जाता है। माउस में मुख्यतः 2 या 3 बटन होते हैं, जिन्हें दबाकर किसी भी कार्य को किया जा सकता है और इस कार्य को क्लिक कहा जाता है। माउस में विभिन्न बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। टेक्नोलॉजी के आधार पर माउस को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पे मैकेनिकल माउस और 2 नंबर पे ऑप्टिकल माउस। टच पैड, इस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज माउस के स्थान पर लैपटॉप में किया जाता है। जॉयस्टिक, इस डिवाइस का प्रयोग पॉइंटर को अधिक तेज गति के साथ चलाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम सीखने के लिए किया जाता है। लाइट पेन, इस डिवाइस का प्रयोग डिजाइनिंग कार्यों में किया जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग कैड के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल, इस डिवाइस का प्रयोग मुख्यतः उस स्थान पर किया जाता है जहां कर्सर को चलाने के लिए अधिक जगह नहीं होती। 3 नंबर पर स्कैनर, एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाने के लिए किया जाता है। स्कैनर की सहायता से टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों ही स्कैन किए जा सकते हैं। माइक्रोफोन, इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा को आवाज के रूप में प्रदान करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर, इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में मानव के विभिन्न जैविक अंगों के निशान को इनपुट करने के लिए किया जाता है, यानी फिंगरप्रिंट, फेस लॉक इत्यादि। BCR यानी बारकोड रीडर, इस डिवाइस का प्रयोग किसी वस्तु पर अंकित बारकोड में स्टोर की गई सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में मुख्यतः एक परीक्षार्थी के मल्टीपल चॉइस उत्तर पत्रिका जांचने के लिए किया जाता है। MICR, इस डिवाइस का प्रयोग बैंक में किया जाता है। इसकी सहायता से एक चेक पर चुंबकीय स्याही से मुद्रित सूचनाओं को प्रोसेस किया जा सकता है। MICR केवल 10 अंकों तथा 4 विशेष कैरेक्टर में पढ़ा जा सकता है। MICR कैरेक्टर मशीन एवं मानव दोनों द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इस डिवाइस का प्रयोग एक प्रश्न पर प्रिंटेड या हस्तलिखित अक्षरों को पढ़कर मशीन के समझने के लिए योग्य बनाने के लिए किया जाता है। OCR एक समय में एक ही कैरेक्टर को पढ़ सकता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, इस डिवाइस का प्रयोग स्मार्ट कार्ड में माइक्रोचिप में स्टोर की गई सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस, इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को दर्शाने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस 2 रूपों में बांटे जाते हैं, 1 नंबर पे सॉफ्ट कॉपी, 2 नंबर पे हार्ड कॉपी। नोट, प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को यूजर को समझने योग्य बनाने की प्रक्रिया को डिकोड कहा जाता है। आउटपुट निम्न प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पे मॉनिटर, एक कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए गए डाटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे CTR, 2 नंबर पर फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसमें LED और LCD आती है। 3 नंबर पर प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर। स्पीकर, इस डिवाइस का प्रयोग ऑडियो आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर, इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में स्टोर की गई मल्टीमीडिया फाइल को बड़े पर्दे पर दर्शाने के लिए किया जाता है। 4 नंबर पर प्लॉटर, यह एक प्रिंटर के समान कार्य करने वाली आउटपुट डिवाइस है। सामान्यतः इस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए किया जाता है। प्रिंटर, इसका प्रयोग हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पे इम्पैक्ट डेजी व्हील प्रिंटर DMP, 2 नंबर पे नॉन इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर।